जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी एक जन विश्वास अधिनियम आया 2023 में और उसके तहत जो है रेलवे एक्ट के एक सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि रेलवे में भीख मांगना था अपराध। तो आप हमेशा देखते थे कि बेगिंग जो है वो रेलवे एरिया रेलवे प्रीमाइसेस में जो है वो पनिशमेंट था। क्या कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और अंत में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा कि आखिर अब अगर बेगिंग करता हुआ कोई देखा जाएगा तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ एक्शन हम कर सकते हैं, उन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप आरपीएफ रूल 72 की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से जाके आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करें। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आरपीएफ के हर एग्जाम के लिए जो विभागीय एग्जाम होता है। साथ ही साथ www.rpfldc.com पर विजिट करते रहें, वहां पर भी आपको कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आते हैं सबसे पहले द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 पे कि आखिर ये जन विश्वास एक्ट है क्या, क्यों इसको लाया गया है, क्या इसका लॉन्ग टाइटल है, उद्देश्य क्या है, इसको उसको हम पहले डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं रेलवे एक्ट में। तो देखिए, आप ये कहता है कि एन एक्ट टू अमेंड सर्टेन इनैक्टमेंट्स फॉर डिक्रिमिनलाइजिंग एंड रेशनलाइजिंग ऑफेंसेस टू फर्दर इनहेंस फर्स्ट बेस्ड गवर्नमेंट्स फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस। तो जब विश्वास सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी का अपना एक लोगो है, उसमें ये कहा गया है कि जीवन और व्यवसाय को आसान बनाने के लिए, अपराध आधारित शासन को और बढ़ाने के लिए और अपराधों को अपराध मुक्त करने और तर्कसंगत बनाने के लिए कुछ अधिनियमों में संशोधन करने के लिए यह अधिनियम है जन विश्वास अधिनियम। तो इस जन विश्वास अधिनियम के तहत बहुत सारे एक्ट के सेक्शंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया, लेकिन अपने काम का जो सेक्शन है वो है रेलवे एक्ट में किया गया अमेंडमेंट। रेलवे एक्ट के सेक्शन 144 में बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ हॉकिंग ईटीसी एंड बेगिंग, फेरी लगाना आदि तथा भिक्षावृत्ति पर रोक। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के सीन आपको प्लेटफॉर्म एरिया में हमेशा दिखते रहते हैं और अभी भी दिख रहे हैं, आगे भी दिखते रहेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है रेलवे एक ओपन सोर्स है जहां पर कि लोग कहीं से भी आ जाते हैं। तो इस लेकर के ये चीजें दिखती हैं और इसमें सेक्शन 144 के 2 में कहा गया था कि if any person wakes in any railway carriage or upon a railway station, he shall be liable for punishment as provided under subsection 1। तो यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है तो उपधारा 1 के तहत उसको दंड दिया जाता था। ये पनिशेबल ऑफेंस था। अगर हम इस सेक्शन को ध्यान से फिर मैं रिपीट करूं तो सेक्शन 144 का हेडिंग क्या कहता है? कहता है प्रोहिबिशन। द वर्ड प्रोहिबिशन, निषेध, रोक लगाना। प्रोहिबिशन ऑन हॉकिंग ईटीसी एंड बेगिंग। हमें बेगिंग को निषेध करना है, प्रोहिबिट करना है स्टेशन प्रीमाइसेस एरिया में। इस कारण से इसको कर दिया डिक्रिमिनलाइज। और इस सेक्शन में क्या इंटेंट और क्या चीजें जोड़ी गई उसको देख लेते हैं। तो अब इसको जो है अमेंड कर दिया गया और कहा गया इन सेक्शन 144 फॉर सबसेक्शन 2 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया जो पहले हमने देखा। और प्रतिस्थापित करके क्या उसमें लिखा गया? कहा गया नो पर्सन शैल बी, पहले था इफ एनी पर्सन, अब कहता है नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू बेग इन एनी रेलवे कैरेज और अपॉन एनी पार्ट ऑफ रेलवे। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी रेलगाड़ी में या रेलवे के किसी भी हिस्से में भीख मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब ये किसी प्रकार से आपको भीख मांगने की कोई अनुमति नहीं है। पहले क्या था कि अगर कोई मांगता है और मांगता हुआ पाया जाता है तो उससे दंडनीय है। अब यही बोला गया कि ये जो एक्ट है ये करना ही नहीं है किसी को। लेकिन क्या भीख मांगने वाले रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। उनको तो इसका पता भी नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सा एक्ट कहाँ बदला। वो तो बाबू भैया करके फिर आ जाएंगे। तो वहां पर हम थोड़ा सा बीइंग अ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हमारे पास रेलवे एक्ट में और भी सेक्शंस हैं, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों को जो बेगिंग वाला है उसका केस अगर करते हैं हम लोग तो वो 145C में आ जाएगा। जिस तरीके से कि रेलवे यात्री के सुख सुविधा में बाधा पहुंचाने पर जो है, क्यों बेगिंग करने से क्या है, सामने वाले लोग मजबूर हो जाते हैं, कुछ लोग जिल्लत होके देते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे देख लेते हैं कि ठीक है ये है, इस प्रकार की चीजें हैं। तो हम 145C में उसको केस कर सकते हैं अगर वो प्रीमाइसेस में आ गया, और साथ ही साथ 147 में कर सकते हैं जो हमारे लिए
ट्रेसपास का एक सेक्शन है। तो 147 और 145C में इसको हम लोग क्या करेंगे, सुटेबिलिटी के अनुसार शिफ्ट कर देंगे और वहां पर वो केसेस होंगे। तो ये डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया है अब सेक्शन 144 क्लॉज 2 का। तो आशा करते हैं कि ये डिस्कशन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। साथ ही साथ अगर इसमें आपके भी कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट करिएगा, उसे भी आगे के वीडियोस में हम कवर करेंगे। आशा करते हैं कि आपके ज्ञान में थोड़ा सा कुछ वर्धन हुआ होगा और ये वीडियो लाभदायक हुआ होगा। अगर ये लाभदायक सिद्ध हुआ तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सारे लोगों के पास ये अवेयरनेस चला जाए कि क्या कुछ बदलाव हो गए हैं अब। नहीं तो फिर अगर 1 मार्च 2024 के बाद जो है आप इस सेक्शन में केस नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए, जो भी ऑफिसर ऑथराइज्ड है, जो भी हमारे मेंबर ऑफ द फोर्स है, उन सभी लोग इन चीजों को जान जाए। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो।